हेलो दोस्तों, मैं रेखा आपके अपने चैनल कॉमर्स फर्स्ट ग्रेड विद रेखा क्लासरूम में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अपना जो टॉपिक चल रहा था वो मार्केटिंग और मार्केटिंग के सामान्य अर्थ, विशेषताएं, उसकी कुछ अवधारणाएं और जो उत्पाद वगैरह या जो मार्केटिंग मिक्स है उसके बारे में अपने बात कर ली थी। और लास्ट अपने प्रोडक्ट का जो क्लासिफिकेशन है उस पर चर्चा की थी, यानी उत्पाद का वर्गीकरण किन किन कितने भागों में किया गया है, कौन कौन से भाग हैं, कौन कौन सी वस्तुएं शामिल की गई हैं। आज उसका जो सेकंड पार्ट है अपना वो रहेगा। उस क्लासिफिकेशन में सेकंड अपना पार्ट था औद्योगिक वस्तुएं, तो आज अपन उन पे बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, चैनल शुरू करने से पहले आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं अपना औद्योगिक उत्पाद। औद्योगिक उत्पाद क्या होते हैं? उपभोक्ता उत्पाद या उपभोग योग्य जो उत्पाद है उनके बारे में अपन ने कल डिटेल चर्चा कर ली थी लास्ट वीडियो में। और आज अपन चर्चा करेंगे औद्योगिक उत्पादों पे। ठीक है, औद्योगिक उत्पाद कौन से होते हैं? वे उत्पाद होते हैं जो कि उद्योग वगैरह होते हैं, उनमें कुछ वस्तुओं का प्रोडक्शन करने के लिए काम में लिए जाते हैं। जैसे आप बोल सकते हो मशीन है, उससे संबंधित जो भी उसके छोटे उपकरण हैं और इंजन वगैरह है, कच्चा माल है, तो ये से सभी किस में आते हैं? औद्योगिक उत्पादन में आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। औद्योगिक उत्पाद वे उत्पाद होते हैं जिनका अन्य वस्तु के उत्पादन के लिए आगत के रूप में प्रयोग किया जाता है। मतलब उनको काम में किस तरीके से लेंगे? जैसे अपन लास्ट ईयर उपभोक्ता जो वस्तुएं पढ़ रहे थे उसमें तो उन वस्तुओं को अपन सीधे काम में ले रहे थे, लेकिन इसमें जो औद्योगिक जो उत्पाद होते हैं इनका उपयोग कैसे किया जाता है? वस्तु के उत्पादन के लिए। किसी वस्तु का उत्पादन कर रहे उसको इसको क्या करेंगे? उसमें इसको काम में लेंगे। जैसे आप बोल सकते हो कच्चा माल है, ठीक है, इंजन है, मशीन है, औजार है, इनको अन्य जो वस्तुएं उत्पादित करनी है या वस्तु का जो उत्पादन करना है उसमें इनको क्या किया जाता है? काम में लिया जाता है। तो वो किस में आती है? अपनी औद्योगिक वस्तुओं में। औद्योगिक जो उत्पाद होते हैं वो दूसरी वस्तु के उत्पादन के प्रयोग के लिए काम में लिए जाते हैं, क्योंकि एक वस्तु का प्रोडक्शन करने के लिए दूसरी वस्तु की अपने को ज़रूरत होती है। जैसे चीनी का निर्माण करना है तो अपने को गन्ना चाहिएगा तो गन्ना किस में आएगा? औद्योगिक उत्पाद में। क्यों? वो कच्चा माल है। ठीक है, चलिए औद्योगिक उत्पाद दूसरी वस्तु के उत्पादन में प्रयोग के लिए गैर व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक प्रयोग के लिए होते हैं। जो औद्योगिक उत्पाद होते हैं वो दूसरी वस्तु के उत्पादन के प्रयोग के लिए गैर व्यक्तिक और व्यावसायिक प्रयोग के लिए होते हैं। मतलब गैर व्यक्तिक या व्यावसायिक प्रयोग के लिए काम में लिए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो औद्योगिक वस्तु आपके समझ में आ गई आराम से, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आ रहा है इनका वर्गीकरण। जैसे कल उनका वर्गीकरण आया था ना उपभोक्ता वस्तुओं का, तो आज इसका भी क्या है? वर्गीकरण है। तो इस वर्गीकरण पर अपन डिटेल चर्चा आज करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं चर्चा। देखिए औद्योगिक जो उत्पाद है उसको कितने भागों में बांटा गया है? उसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला कौन सा है? माल एवं पुर्जे। इसमें कौन कौन से आ जाएंगे? कच्चा माल आ जाएगा, विनिर्मित माल आ जाएगा, मतलब रॉ मटेरियल आ जाएगा, और आपका जो वर्क इन प्रोसेस या जो निर्मित माल है फिनिश गुड्स वो इसमें आ जाएंगे। फिर इसका कोई पार्ट नहीं है आगे, क्योंकि ये तो कंप्लीट है। कच्चा माल है उसका पार्ट होता है। कच्चे माल में क्या क्या आ सकते हैं? जैसे कृषि उत्पाद कच्चा माल ही होता है। जैसे गेहूँ है, फिर गेहूँ से अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। ठीक है, तो किस में आ जाएगा? कृषि, ये कच्चे माल में। या प्राकृतिक उत्पाद भी हो सकते हैं, प्रकृति के द्वारा हमें जो मिलते हैं। ठीक है, और आगे जो विनिर्मित माल है इसके जो भाग हैं उन पे भी अपन चर्चा करते हैं। तो इसमें आ जाएंगी जैसे घटक वस्तुएं, ठीक है, और कौन से आ जाएंगी? घटक पुर्जे और घटक वस्तुएं आ जाएंगी। इनकी डिटेल चर्चा अपन आगे करेंगे। फिर देखिए सेकंड नंबर इसमें आती हैं पूंजीगत वस्तुएं। पूंजीगत में कौन से आते हैं? पूंजीगत का मतलब होता है जो मशीनरी होती है ना, वो कैपिटल जो गुड्स होती है उनमें मशीनरी वगैरह या उससे संबंधित टूल्स वगैरह वो सारी चीज़ें इसमें आती हैं। तो इसमें संयंत्र और अपने उपकरण आ जाएंगे। फिर है आपूर्ति एवं व्यावसायिक सेवाएं। इसमें कौन कौन सी आएंगी? जैसे रख रखाव एवं मरम्मत की वस्तुएं, परिचालन सहायक आपूर्ति की वस्तुएं। ठीक है, तो ये इसमें आ जाएंगी। ये अपने को याद रखनी है भाई। औद्योगिक वस्तुएं उनको 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भागों में बांटा गया है?
माल एवं पूर्जे में, पूंजीगत वस्तुओं में, आपूर्ति एवं व्यावसायिक सेवाएं। फिर आता है कि जो माल एवं पूर्जे उनको कितने भागों में बांटा गया है, कच्चे माल और विनिर्मित माल। फिर विनिर्मित माल को भी दो भागों में बांटा गया है, कृषि उत्पाद और प्राकृतिक उत्पाद। और कच्चे माल को कितने भागों में बांटा गया है, कृषि उत्पाद और प्राकृतिक उत्पाद। फिर जो विनिर्मित माल है उसको कितने भागों में बांटा गया है, दो में, घटक वस्तुएं और घटक पूर्जे। फिर आता है अपना जो पूंजीगत वस्तुएं उनको दो भागों में बांटा गया है, संयंत्र और उपकरण। फिर आपूर्ति एवं व्यावसायिक सेवा उनको भी दो भागों में बांटा गया, रख रखाव एवं मरम्मत की वस्तुएं और परिचालन सहायक आपूर्ति। ठीक है, ये औद्योगिक वस्तुओं का वर्गीकरण है। अब इनकी अपन डिटेल चर्चा करेंगे, एक एक प्रकार को लेंगे और उसके भी जो ऊपर के जो आप एक तरीके से मतलब सब टाइप बोल सकते हो उनको लेंगे। ठीक है, तो पहला जो वर्गीकरण आता है उसमें क्या आता है, माल एवं पूर्जे। माल एवं पूर्जे में कौन कौन से आएंगे, इनमें वे वस्तुएं सम्मिलित हैं जो पूरी तरीके से विनिर्माताओं के उत्पादों के भाग बन जाते हैं। ये वस्तुएं दो प्रकार की होती है, मतलब ये क्या करना चाह रहा है कि इसमें वो वस्तुएं शामिल होंगे जो पूरी तरीके से क्या है, जो विनिर्माता हैं उनके जो उत्पाद है उनके भाग बन जाती है। ठीक है, जो बनाने वाला होता है वो जो प्रोडक्शन कर रहा है जिस वस्तु का, उसके लिए ये क्या होती है, उसका पूरा का पूरा मतलब उसमें सहयोग करती हैं। जैसे इसमें अपन ने बात की थी, पहला अपना आ गया कच्चा माल। तो कच्चे माल के बिना तो कोई प्रोडक्शन होगा ही नहीं, क्योंकि कोई भी आप वस्तु बनाओगे तो उसमें रॉ मटेरियल तो आपको पक्का चाहिएगा, रॉ मटेरियल से फिर फिनिश गुड्स बनता है। तो देखिए जो कच्चा माल है उसमें क्या आएगा, इसमें सम्मिलित वस्तुएं हैं, जैसे रुई है, रुई कच्चा माल है। ठीक है, फिर उससे अलग अलग प्रकार के आइटम प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। जैसे गन्ना है तो गन्ने का एग्जांपल अपन ने लिया था, तो गन्ने में भी क्या अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। फिर तिलहन है तो तिलहन से भी ये कच्चा माल है, क्योंकि खेत से जो कृषि है उस कृषि के माध्यम से ये मतलब एक आप मान सकते हो कि कृषि क्षेत्र से ये यहाँ पर फैक्ट्री वगैरह में आता है। तो ये क्या है कि इससे उसके बाद इससे कुछ प्रोडक्ट वगैरह बनते हैं, तो तिलहन कच्चा माल हो जाएगा। प्राकृतिक जो उत्पाद होते हैं, जैसे सीधा अपन प्रकृति से प्राप्त करते हैं तो वो प्राकृतिक उत्पाद आते हैं। इसमें जैसे खनिज पदार्थ हैं, खनिज पदार्थों में कौन कौन से आ जाएंगे, जैसे कच्चा पेट्रोल है और फिर कच्चा लोहा है। फिर आगे इनसे क्या है कि अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट बनाते रहते हैं फैक्ट्री वगैरह में। ठीक है, और फिर देखिए दूसरा आता है कि निर्मित वस्तुएं या पुर्जे, वो तो कच्चे माल वाली आ गई। दूसरी कौन सी है, निर्मित वस्तुएं, ये पुर्जे। ये भी दो प्रकार के होते हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं, घटक पदार्थ आते हैं। घटक में कौन कौन से आएंगे, क्योंकि इसका अपन ने देखा था कि भी दो प्रकार इसमें शामिल किए जाते हैं। तो घटक पदार्थ में जैसे कच्चा माल, लोहा, घटक पुर्जे जैसे टायर, बिजली के बल्ब। तो ये किस में आ जाएंगे, सारे निर्मित वस्तुओं में और पुर्जों में। ठीक है, तो निर्मित वस्तुओं में ये जैसे कांच है तो कांच निर्मित होता है, लोहे में ये निर्मित में आ जाएंगे। ठीक है, और फिर इनके जो पुर्जे हैं वो जैसे घटक पुर्जे कौन कौन से आएंगे, जैसे टायर है, बिजली के बल्ब है, ये किस में आ जाएंगे, ये घटक पुर्जे में आ जाएंगे। पदार्थ में तो देखो घटक पदार्थों में तो कच्चे लोहे को और इनको जैसे लोहा है, कांच है, लोहा है, इनको शामिल करते हैं। और घटक पुर्जे हैं उसमें जैसे टायर है, बिजली के बल्ब है, ये सारे के सारे किस में आते हैं, घटक पुर्जों में। फिर बात करते हैं अपन पूंजीगत वस्तुएं। पूंजीगत वस्तुएं कौन सी होती हैं, पूंजीगत वस्तुएं वे वस्तु होती हैं जिनका प्रयोग तैयार माल के उत्पादन में किया जाता है। वे पूंजीगत वस्तुएं वे होंगी जिनको आप कहाँ काम में लोगे, तैयार माल के प्रोडक्शन में काम में लेते हो। ठीक है, तो वो सारे के सारे किस में आ जाएंगे, पूंजीगत वस्तुओं में शामिल हो जाएंगे। फिर देखिए आगे बात करते हैं, इसके अपने प्रकार पड़े थे पूंजीगत वस्तुओं के। तो पूंजीगत वस्तुओं में कौन कौन से आते हैं, प्रतिस्थापित, यानी कि जो प्रतिस्थापित हैं। जैसे प्रतिस्थापित में जैसे अपन किसको लेते हैं, उत्तोलक मुख्य कंप्यूटर होता है, तो कंप्यूटर को अपन किस में लेते हैं, प्रतिस्थापित में। फिर उपकरण जैसे हाथ के औजार हैं, कुछ उपकरण आ गए। उपकरणों में जैसे जो हाथ के औजार हैं वो शामिल हो जाएंगे। और व्यक्तिगत उपयोग के जैसे कंप्यूटर हैं वो आ जाएंगे, फैक्स मशीन आदि आ जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी के सारी किस में आ जाएंगे, ये अपने आ जाएंगे सेकंड पार्ट में। ठीक है, उपकरणों में। और फिर देखिए इसमें चलते हैं, थर्ड इसका जो पार्ट है वो कौन सा, आपूर्ति एवं व्यावसायिक सेवाएं, ये लास्ट इसका पार्ट है। तो आपूर्ति और जो व्यावसायिक सेवाएं, ये भी कितने प्रकार की थी, दो। और इसमें कौन कौन सी आती, ये कम समय तक टिकने वाली वस्तु एवं सेवाएं होती है। मतलब इनमें ये क्या ज़्यादा समय तक नहीं टिकती हैं, इनका जो जीवन काल आप बोल सकते हो कि मतलब बहुत कम होता है। जो तैयार वस्तु को विकसित करने, उनके प्रबंधन में सहायक होती है। मतलब जो तैयार माल की क्या है, उत्पादन में ये क्या होती हैं, सहायक होती हैं। ठीक है,
ठीक है, यहाँ से मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। जो आप प्रोडक्शन कर रहे हो, जो आप उत्पाद बना रहे हो, उसमें ये क्या होती हैं, सहायक होती हैं। तो टिकने वाली वस्तुएं सेवाएं जो तैयार माल के विकसित करने अथवा उनके प्रबंधन में सहायक होती हैं। ओके। फिर रख रखाव में मरम्मत की वस्तुएं। अब इसमें कौन कौन सी आती हैं, रख रखाव की वस्तुएं, मरम्मत की वस्तुएं। जैसे मरम्मत करने के लिए अपन रखते हैं, रख रखाव के लिए रखते हैं, रंग रोगन है, कीले हैं। जैसे आपने मशीन बनाई, तो मशीन बनाई तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसका रंग भी करोगे, फिर उसमें कोई जैसे और कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, उसमें कील वगैरह भी चाहिए, छोटे छोटे पुर्जे भी चाहिए, तो वो इसमें आ जाएंगे। फिर परिचालन आपूर्तियाँ, जैसे स्नेहक है, कंप्यूटर है, स्टेशनरी है, लिखने के लिए कागज़ है। ये क्या छोटे छोटे आइटम होते हैं जो इनमें क्या आते हैं, काम में आते हैं। ठीक है। फिर आता है अपना, यहाँ से अपना हो गया पूरा, क्योंकि अपन ने औद्योगिक वस्तुओं के बारे में अपने डिटेल चर्चा कर ली है। इसमें ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है, इनके पार्ट्स वगैरह और कौन कौन से टाइप में क्या आता है। तो औद्योगिक पदार्थ में पहले अपने माल एवं पुर्जों की बात की, फिर पूंजीगत वस्तुएं, फिर आपूर्ति, व्यावसायिक सेवाएं, फिर कच्चा माल। कच्चे माल में अपने दो प्रकार पढ़े, कृषि उत्पाद और प्राकृतिक उत्पाद। विनिर्मित माल में अपन ने क्या पढ़ा, घटक वस्तुएं और घटक पुर्जे। फिर पूंजीगत वस्तुओं में संयंत्र और उपकरण आ जाएंगे। फिर इसमें आपूर्ति, व्यावसायिक सेवा में रख रखाव एवं मरम्मत की वस्तुएं, और इसमें परिचालन, सहायक आपूर्ति, ये इसमें शामिल हो जाएंगे। फिर इनके वर्गीकरण में माल एवं पुर्जों में आ गया कि भाई इसमें जो अपन उत्पादन करते हैं उसमें ये क्या करते हैं, सहायता करते हैं। जैसे कच्चा माल आ गया, कच्चा माल अपने को पता ही है नहीं। फिर इसमें दूसरा जो आ जाएगा, क्योंकि कृषि से भी अपने को कच्चा माल मिल सकता है, प्रकृति से भी मिल सकता है, तो दोनों ही आ जाएंगे इसमें। निर्मित वस्तुएं, पुर्जे आ जाएंगे। जैसे पूंजीगत, इसमें पूंजीगत वस्तुएं आ जाएंगी। इस पूंजीगत में जो आपकी हैं ये प्रतिस्थापित हैं, ये आ जाएंगी। उपकरण आ जाएंगे। आपूर्ति, व्यावसायिक सेवाएं आ जाएंगी। फिर इनके रख रखाव, मरम्मत की वस्तुएं आ जाएंगी। ठीक है, तो ये इनका वर्गीकरण था, वो कंप्लीट हो गया। अब चलिए आगे बात करते हैं ब्रांड। ये है अपना इंपॉर्टेंट, यहाँ से ब्रांड क्या होता है, ब्रांडिंग। ठीक है ना, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। तो ब्रांड देखिए आप, कोई उत्पाद होता है जिससे वो बन रहा है, ठीक है, तो उसकी जो पहचान बनती है ना जिस नाम से, वही उसकी क्या होती है, ब्रांडिंग होती है। ताकि मतलब एक अगर विशेष पहचान होगी तो अपन उस उत्पाद को उस नाम से पहचान लेंगे, या उसका एक चिन्ह होता है, एक सिंबल होता है, उस सिंबल से अपन उसको पहचान लेंगे, तो वो उसकी क्या होती है, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग होती है। कहते हैं ना कि भाई मैंने एडिडास के ब्रांड का मतलब ये कपड़ा खरीदा है, ये एडिडास का खरीदा है, ये मैंने उषा जो कंपनी है उसका खरीदा है। तो अलग अलग कंपनी होते हैं, तो उनके अलग अलग ब्रांड होते हैं। ठीक है, क्योंकि ब्रांड के बिना प्रोडक्ट की कोई पहचान नहीं होती है, ब्रांडिंग से उसकी अच्छी पहचान होती है मार्केट में। तो उत्पाद के संबंध में किसी भी विपणनकर्ता को जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण निर्णय लेना होता है वह ब्रांड के संबंध में होता है। अब देखिए उत्पाद है ना, उसके संबंध में काफ़ी निर्णय लिए जाते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण अगर बात करें ना विपणनकर्ता के लिए, सर्वाधिक महत्वपूर्ण निर्णय लेना है ना, तो वो ब्रांड वाला ही है, क्योंकि ब्रांड के बिना कुछ नहीं हो सकता। ब्रांड के संबंध में होता है, उससे यह निर्णय लेना होता है कि जो वो फर्म के लिए जो उत्पाद बना रहा है ना, उसके लिए वो कैसा ब्रांड डिसाइड करे। ठीक है, उसका चिन्ह, उसका सिंबल क्या होगा। तो फर्म के उत्पादों का विपणन किसी मतलब अगर आप मार्केटिंग कर रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, उन उत्पादों की आपको ब्रांडिंग भी करनी पड़ेगी। तो उत्पादों के विपणन के लिए किसी ब्रांड के नाम, यानी ब्रांड का क्या होना चाहिए, नाम से किया जाए या फिर सामान्य नाम से किया जाए। या तो आप उस भी मार्केटिंग कर रहे हो तो उस प्रोडक्ट को आप किसी ब्रांड के नाम से लॉन्च करो, या फिर उसको सामान्य नाम से भी आप क्या कर सकते हो, लॉन्च कर सकते हो। जैसे उदाहरण ले अपन, उदाहरण नहाने का साबुन या लाइफ बॉय, भाई नहाने के जो साबुन होते हैं उनके अलग अलग ब्रांड होते हैं। जैसे या लाइफ जो बॉय है वो इसमें आते हैं। जैसे एक ये लाइफ बॉय जो है ये एक ब्रांड है, इसका ब्रांड नेम भी है, इसका एक चिन्ह होता है। ठीक है, एक अलग इसका क्या होता है, एक चिन्ह होता है, या फिर इसका नेम होता है, कुछ ना कुछ नाम होता है। तो वो नाम, इसका एक अलग नाम होगा, इसकी एक अलग पहचान होगी, तो वो किस में आ जाएंगे, आपके ब्रांडिंग में आ जाएंगे। यदि उत्पादों को उनके लाक्षणिक नाम से बेचा जाता है तो विपणनकर्ताओं को अपने प्रतियोगिताओं के उत्पादों से अंतर करना कठिन हो जाता है। ये बोला, यदि जो उत्पाद होते हैं उनको उनके लाक्षणिक नाम से, यानी उनके लक्षणों के आधार पर बेचा जाए तो विपणनकर्ता को अपने प्रतियोगिता के उत्पादों में अंतर करना कठिन हो जाएगा। क्योंकि मान लो जैसे सारे साबुन है, उनमें साबुन का नाम नहीं हो, किसी भी साबुन का, एक बार आप सपोज करो किसी भी साबुन का नाम नहीं हो, तो फिर पता ही नहीं चलेगा कौन सी कंपनी की कौन सी साबुन है, कौन सी में क्या क्वालिटी है। अपने को तो सब सेम ही दिखाई देंगे, अपन तो सोचेंगे सब एक जैसी होती है, ना उनका कोई कलर है, ना उनका कोई आकार है, ना उनका कोई नेम है, ना उनका कोई चिन्ह है। तो फिर क्या है कि अपन उनमें क्या अंतर नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये क्या ज़रूरी होता है, इसलिए अधिकांश विपणनकर्ता
अपने उत्पादों को कोई खास नाम देते हैं, इसलिए उनको क्या होता है कि उत्पादों का खास नाम देना पड़ता है, जिससे उसकी मार्केट में पहचान हो, लोग उसके नाम से या उस पर कुछ ऐसा सिंबल, अगर ऐसा कोई चित्र या कोई ऐसा चिन्ह होगा जिसको लोग देख के क्या है उसकी पहचान कर लेंगे। जैसे देखिए पढ़े लिखे हैं ना, वो तो उसके नाम से चलो पहचान कर लेंगे, लेकिन जो अनपढ़ होते हैं बेचारे, जिनको समझ में नहीं आती चीज़ें, क्योंकि उनको इतना नॉलेज नहीं होता कि वो चीज़ों को पढ़ ले, तो उनके लिए वो क्या करते हैं, किसी प्रोडक्ट की पहचान बना लेते हैं कि भाई उसका हाँ ऐसे ऐसे उसका डायग्राम होता है, ऐसे ऐसे उसका चित्र होता है, तो वो क्या है उसको उस चित्र के आधार पे उसको खरीद लेते हैं। ठीक है। फिर होता है कि जिससे कि उनके उत्पादों को अलग से पहचाना जा सकता है तथा प्रतियोगी उत्पादों से भी उनका अंतर किया जा सकता है। अगर भाई ब्रांडिंग उस प्रोडक्ट की है ना, कोई ब्रांड है, तो फिर अपन क्या उस उत्पाद को आराम से पहचान लेंगे, फिर अपने को पहचानने में दिक्कत नहीं होगी, और दूसरे प्रोडक्ट से अपन उसकी तुलना करके अपन उसमें अंतर भी कर सकते हैं। ठीक है। जैसे अपन दो साबुन उन पे अपने को अंतर करनी, उनकी क्वालिटी में, उनकी मतलब जो आकार है उसमें, साइज में, गुणवत्ता में, तो अपन क्या करेंगे, उन दोनों की अपन क्या कंपैरिजन कर सकते हैं। जैसे एक लाइफ बॉय की साबुन है और एक आप डव की मान सकते हो, तो उन दोनों में अंतर करना पड़े तो आप आराम से कर सकते हो, क्योंकि उनके ब्रांड अलग है, उनके चिन्ह अलग है, उनके नाम अलग अलग है। ठीक है। ये देखिए यहाँ पे अपने डायग्राम में बहुत सारे ब्रांड दे रखे हैं और उनके चिन्ह दे रखे हैं, ब्रांड के नाम है और चिन्ह है। ठीक है। ये देखिए खूब दे रखे हैं, आप किसी भी प्रोडक्ट का आराम से देख सकते हो। ठीक है। जैसे टोयोटा का है और बुर्गर किंग का है। ठीक है। देखिए यूट्यूब का, अपन जैसे यूट्यूब को ज़्यादा काम में लेते हैं तो यूट्यूब का यहाँ पे है। ठीक है। तो अलग अलग जो प्रोडक्ट होते हैं उनके अलग अलग चिन्ह, अलग अलग ब्रांड नेम होते हैं, जिससे उनकी क्या हो जाती है, आसानी से पहचान हो जाती है, उनको पहचानने में कोई समस्या नहीं होती है। ठीक है। तो ये देखिए अलग अलग यहाँ पे अलग अलग हैं। ठीक है। और हिल्टन है, एलजी है, खूब सारे होते हैं इनकी अलग अलग, खूब पहचान होती है, जैसे ट्विटर है, यूट्यूब है। ठीक है। अब देखिए आगे बात करते हैं कि इसमें क्या क्या आता है, क्या क्या शामिल होता है ब्रांडिंग में। ब्रांडिंग में देखिए किसी भी उत्पाद को नाम, चिन्ह अथवा कोई भी प्रतीक आदि की प्रक्रिया को ब्रांडिंग कहते हैं। ये मैंने आपको पहले बता भी दिया कि भाई ब्रांडिंग वैसे होती क्या है, ब्रांडिंग में आता क्या है, तो किसी उत्पाद को नाम, चिन्ह अथवा कोई प्रतीक, मतलब या तो उस उत्पाद का कोई ना कोई नाम होगा। ठीक है। अगर उसका नाम नहीं है ना, तो कोई ना कोई उसकी क्या होती है, चिन्ह होता है, या कोई उसका प्रतीक होता है, या उस पर कोई चिन्ह होता है, या उसका कोई ना कोई प्रतीक होता है, कोई सिंबल होता है उस पर। ठीक है। तो अब देखिए ब्रांडिंग में क्या क्या शामिल होता है। किसी ब्रांड का सबसे पहले वो ब्रांड शामिल होता है कि वो ब्रांड है क्या, फिर उस ब्रांड का नेम शामिल होता है, फिर उस ब्रांड का चिन्ह शामिल होता है। ठीक है। जैसे ये ब्रांड है तो ब्रांड क्या है, साबुन है, साबुन भी एक ब्रांड है। ठीक है। सर्फ है, सर्फ तो अपने आप में ब्रांड है। फिर उस ब्रांड का नाम क्या है, जैसे साबुन है तो साबुन तो एक प्रोडक्ट हो गया। ठीक है। एक ब्रांड हो गया, ब्रांड बोल सकते हो, सॉरी प्रोडक्ट हो गया, लेकिन उसका जो नाम आपने रखा है तो ब्रांड ब्रांड नाम क्या है उसका, जैसे ये लाइफ बॉय है तो लाइफ बॉय इसका क्या ब्रांड है, और फिर इसका नाम क्या, ये देखिए यहाँ पे ये डायग्राम दिख रहा है ना, ये रहा, ये ब्रांड चिन्ह है। जैसे लाइफ बॉय का ये रेड रेड से सिंबल सा दिख रहा है प्लस का, तो ये इसका क्या है, चिन्ह है। ठीक है। इस चिन्ह से अपन क्या उसको पहचान सकते हैं। और फिर ये इसका जो ब्रांड है और ब्रांड नेम एक ही होता है कि भाई ब्रांड किसको बोलते हो आप, ब्रांड वही होता है जिससे उसकी पहचान होती है। तो ये जैसे ये लाइफ बॉय है, लाइफ बॉय इसका नाम और ब्रांड दोनों एक ही है। फिर इसका जो चिन्ह होता है ना वो होता है ब्रांड चिन्ह। ठीक है। जैसे ये इस पे बना हुआ है ना, ये गोल गोल, ये जिस तरीके का ये अंदर नाम लिखा हुआ है, ये तो ब्रांड नेम हो जाएगा और ब्रांड हो जाएगा। और ब्रांड चिन्ह ये जो बाहर बना रखा है ना, तो ये इसका क्या हो जाएगा, ब्रांड चिन्ह। अब देखिए यहाँ से एक और देखते हैं, जैसे लाइफ बॉय का ये अपना हैंड वॉश है, तो हैंड वॉश में भी देखिए ये जो चिन्ह बना हुआ है, देखिए ये बना हुआ, ये चिन्ह है ब्रांड का, और ये ब्रांड का क्या है, नेम है या ब्रांड है। ठीक है। ये देखिए, और ये देखिए इन पे सब पे अलग अलग तरीके से बना हुआ है, ये सारे के सारे। ठीक है। अब चलिए ब्रांड, ब्रांड क्या होता है, ब्रांड पे अपन चर्चा करते हैं। ब्रांड क्या होता है, ब्रांड का नेम क्या होता है, ब्रांड का चिन्ह क्या होता है। तो देखिए ब्रांड नाम, मतलब इसमें क्या क्या आता है, ब्रांड में नाम आता है उसका, वो शब्द आता है उस पर जो लिखा हुआ होता है, या उसका कोई चिन्ह आता है, कोई चिन्ह हो सकता है, कोई शब्द लिखा हुआ हो सकता है, कोई ब्रांड नेम हो सकता है, या उसका कोई प्रतीक, अथवा उनमें से कुछ का मिश्रण हो सकता है, या कुछ का मिश्रण भी हो सकता है, जिसका प्रयोग किसी एक विक्रेता अथवा विक्रेता समूह के उत्पाद, वस्तुओं या सेवाओं की पहचान बनाने के लिए किया जाता है। तो एक विक्रेता होता है, वो क्या करता है कि अपनी वस्तु या सेवा की पहचान बनाने के लिए उस ब्रांड को क्या करता है, काम में लेता है, क्योंकि ब्रांड अगर नेम नहीं होगा, ब्रांड का चिन्ह नहीं होगा, पहचान नहीं होगी, तो उनको सेल करने में दिक्कत होगी। ठीक है। इससे इन वस्तु व सेवाओं
का प्रतियोगिता के उत्पादों से अंतर किया जा सकता है कि भाई जो अपने प्रतियोगी होते हैं उनकी जो वस्तुएं और जो सेवाएं हैं, उनकी सेवा और जो वस्तु है उनमें और अपने जो सेवा और वस्तु उसमें क्या कर सकते हैं, अपन अंतर कर सकते हैं। क्योंकि अपना चिन्ह अलग है, अपना नेम अलग है, तो अपन क्या कर सकते हैं, साबुन तो बहुत प्रकार की आती हैं, अलग अलग प्रकार की आती है साबुन, क्या सारी एक कैटेगरी में आती हैं जैसे, लेकिन उन साबुन के क्या अलग ब्रांड होते हैं, अलग ब्रांड चिन्ह होते हैं, तो फिर उनके आधार पे अपन उन पे अंतर कर पाते हैं। जैसे उदाहरण अपन लेते हैं, जैसे बाटा है, लाइफ बॉय है, डनलप है, ठीक है। तो ये क्या क्या सारे ये ब्रांड हैं, ठीक है। जैसे यहाँ से आप और चिन्ह भी दे सकते हो, ये ब्रांड के क्या है, सारे ब्रांड नेम है, ये देखिए ब्रांड नेम है इसमें, ये ब्रांड नेम है, फिर इसका ये ब्रांड चिन्ह है बर्गर किंग का, ठीक है। जैसे दूरदर्शन है, दूरदर्शन आप देखते हो तो उसका ये क्या है, ये बाहर ये तो उसका चिन्ह है, ये दूरदर्शन उसका क्या ब्रांड है। जैसे फ्रूटी है तो फ्रूटी का देखो ये अलग से दिख रहा है ना, इसका संकेत, इसका चिन्ह, तो ये फ्रूटी है और इसमें जो नेम लिखा हुआ ब्रांड नेम में आ जाएगा, ठीक है। और देखिए वोडाफोन का है, ये काफ़ी पिज़्ज़ा हट है, खूब वजह से डव का अलग है ना। और ये आ गए इनके नेम, सारे के सारे सारे ब्रांड्स के नेम मैंने आपको बता दिए, ठीक है। इनको आप थोड़ा दिमाग में क्या बिठा लेना, क्योंकि अगर डायग्राम थोड़ा सा याद रहता है ना, तो डायग्राम एक बार अगर आप थोड़ा सा उसको अच्छे से देख लेते हो और उसको समझ लेते हो उसे कनेक्ट करके, तो फिर आपकी क्या इतनी दिक्कतें नहीं होती है, तो आसानी से चीज़ें समझ में आ जाती है। फिर आता है इसमें सेकंड नंबर, ये तो ब्रांड हो गए सारे, ब्रांड नेम भी मैंने साथ में समझा दिया, चिन्ह भी आपको साथ में समझा दिए, दोनों चीज़ें समझा दी हैं। अब इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ब्रांड नाम क्या होता है, ब्रांड का वह भाग जिससे बोला जा सकता है, भाई जैसे अपन पहले साबुन 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 बोल रहे थे, सब साबुन एक जैसे, इस पूरे बाजार में एक से साबुन, लेकिन जैसे अपन ने नाम लिया, जैसे लाइफ बॉय अपने नाम लिया, डव, तो फिर अपन ने क्या कर दिया, उसको अलग कर दिया, मतलब उसके अपन जैसे बच्चे भाई अपन करते, बच्चों का भी तो नाम रखते हैं, जैसे अपने कह दिया बच्चे तो सारे बच्चे आ जाएंगे, लेकिन आप कहते हो जैसे भाई श्याम है, तो श्याम क्या उसमें ये उसका नाम हो गया, जिससे अपन उसकी क्या करते हैं, पहचान करते हैं, जिसको अपन बोलते हैं, ठीक है। ब्रांड का नाम कहलाता है। दूसरे शब्दों में ब्रांड का नाम एक ब्रांड का मौखिक भाग है, मतलब जब अपन उसको बोलते हैं, ठीक है, बोलकर उच्चारित करते हैं अपन उसको, बोलकर उसकी पहचान करते हैं। उदाहरण एशियन पेंट, लाइफ बॉय, तो ये अलग अलग हो सकते हैं। ब्रांड चिन्ह मैंने आपको दिखाई दिए, ऊपर अभी दिखाए हैं कि इनके अलग अलग चिन्ह होते हैं, इनके अलग अलग आकार रंग के आधार पे। ब्रांड का वह भाग जिसे पुकारा नहीं जा सकता, अब उसको तो पुकार सकते हो आप, नाम से पुकार सकते हो, नेम का मतलब भी भाई नाम तो आप पुकार सकते हो, लेकिन चिन्ह को पुकार नहीं सकते। आप कहोगे ऐसे ऐसे ऐसे, वो देख देख के आप बता दोगे हाँ ये चिन्ह है। तो ब्रांड का वह भाग जिसे पुकारा नहीं जा सकता लेकिन जिसे पहचाना जा सकता है, ब्रांड चिन्ह कहलाता है। यह एक प्रतीक, आकार, कोई भी सिंबल हो सकता है, कोई आकार हो सकता है, या अलग रंग हो सकता है, अथवा शब्दों की बनावट के रूप में हो सकता है। ये मैंने सारे देखो आपको यहाँ पर समझा दिए, शब्दों की बनावट के भी हैं और प्लस डायग्राम के भी हैं, ठीक है। तो अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, जैसे ये नाम भी है, इसमें डव वाले में नाम भी है और साथ में इसमें क्या है, और छोटा सा ये डायग्राम भी है, और इसमें नाम भी है, ये डायग्राम दे रखा है। लेकिन अपन ने देखो यहाँ पे ये देखा था, सॉरी, कुछ का नाम होता है और कुछ का क्या होता है, साथ में नेम होता है, सिंबल होता है, कुछ का सीधा ही क्या होता है, सिंबल ही होता है, सिंबल के अलावा उनका नहीं होता, सीधा सिंबल से उसकी पहचान हो जाती है और किसी किसी के नाम से पहचान होती है। तो देखिए ये फ्रूटी वाला था यहाँ पे, तो फ्रूटी का सीधा नाम है और कलर है, बस इससे ज़्यादा इसका कुछ नहीं है, ठीक है। और कुछ के साथ साथ में इसका भी देखो यहाँ पे नाम है, ये देखिए यहाँ पे, ठीक है। ये सारे इनके लोगो हैं, साथ साथ में नाम है, साथ साथ में लोगो है, ठीक है। यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं है। ब्रांड अपना नाम होगा, ब्रांड चिन्ह हो गया। अब अपन पढ़ेंगे इसमें ट्रेडमार्क, ठीक है। ट्रेडमार्क क्या होता है, देखिए ट्रेडमार्क ब्रांड अथवा उसकी किसी भाग को यदि कानूनी संरक्षण प्राप्त हो जाता है, ट्रेडमार्क अपन पढ़ते हैं ना जैसे अकाउंट्स में, तो वो ये ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क क्या है कि किसी भी भाग को यदि कानूनी संरक्षण, अब जैसे मान लो कि किसी ने किसी नाम से कोई प्रोडक्ट बनाया और उसी नाम का सेम प्रोडक्ट दूसरी कंपनी बना लेती है, तो फिर एक कंपनी को तो नुकसान हो जाएगा, क्योंकि वो बना रही है, इतनी मेहनत कर रही है, फिर उसके बिकेंगे नहीं, दूसरी कंपनी के बिकेंगे, तो वो क्या करती है, इसके लिए कानूनी संरक्षण लेती है, तो उसे ट्रेडमार्क कहते हैं। कि वे जो ब्रांड होता है या उसकी किसी भाग पर उसको क्या मिल जाता है, कानूनी संरक्षण, उसे ट्रेडमार्क कहते हैं। यह संरक्षण किसी अन्य फर्म या फर्म द्वारा या इसके प्रयोग के विरुद्ध मिलता है,
ठीक है। क्यों मिलता है भाई अपने को ट्रेडमार्क? ताकि दूसरी जो फर्म है वो अपने जैसा सेम प्रोडक्ट नहीं बना ले, उसके विरुद्ध मिलता है अपने को। तो किसी अन्य फर्म या इसके प्रयोग के विरुद्ध मिलता है कि दूसरा व्यक्ति इसका प्रयोग ना कर ले, इसके लिए अपने को सुरक्षा मिलती है, क्योंकि अपना प्रोडक्ट है और अपने बनाया है, फिर अपने प्रोडक्ट को कोई दूसरा कैसे काम में ले सकता है। जिस फर्म ने अपने ब्रांड का पंजीयन करा लिया, मतलब जो अपने ब्रांड का क्या करवा लेती है, रजिस्ट्रेशन, अपने ब्रांड का रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए, उसे इसके उपयोग करने का एकाधिकार प्राप्त होता है। मतलब जैसे वो क्या करती है, इसका रजिस्ट्रेशन करवा लेती है, तो वो अकेली एकाधिकार का मतलब सिर्फ वो अकेली इस पर क्या करेगी, अधिकार प्राप्त करेगी। इस नाम को जैसे लाइफ बॉय है तो लाइफ बॉय कंपनी वाले बना सकते हैं, इसके अलावा दूसरा कोई नहीं बना सकता, क्योंकि उन्होंने क्या करवा रखा, ट्रेडमार्क ले रखा है, एकाधिकार है उनका। ऐसी स्थिति में देश में कोई अन्य फर्म इस नाम अथवा चिन्ह का प्रयोग नहीं कर सकती। मतलब एक तरीके से प्रतिबंध हो जाता है कि आप इस तरीके के, जैसे कोई दूसरी फिर एक कंपनी जैसे लाइफ बॉय की खुली है, दूसरी खुली, तो उसने सोचा कि मैं लाइफ बॉय जैसा प्रोडक्ट बना लेती हूँ, बस कवर वगैरह चेंज कर दूँ, चिन्ह चेंज कर दूँ, तो ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है ना। क्योंकि उस और सेम तो बिल्कुल नहीं बना सकती, क्योंकि पहले से उस पर क्या ले रखा है, ट्रेडमार्क ले रखा है। तो ट्रेडमार्क ले रखा है तो जो प्रोडक्टर होता है उसको उसमें क्या मिली हुई है, उस प्रोडक्ट के लिए संरक्षण मिला हुआ, कानूनी रूप से उसको संरक्षण मिला हुआ। अगर वो दूसरी जो फर्म है वो वैसा प्रोडक्ट बना लेती है तो वो उसके विरुद्ध क्या कर सकता है, केस कर सकता है, ठीक है। इसलिए ये इसमें क्या होती है, फ़ायदेमंद होती है कि उसके प्रोडक्ट को दूसरा, उसके जो प्रोडक्ट है उसको दूसरी कंपनी नहीं बना सकती। ये देखिए यहाँ पे इनका रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाना पड़ता है, ठीक है। रजिस्टर देखिए कि किसी कोई भी प्रोडक्ट है अगर उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है ना, तो उस पर क्या लिखा हुआ होगा, आर, ठीक है ना। आर का मतलब क्या होता है, रजिस्ट्रेशन। कोई भी प्रोडक्ट है अगर उसका रजिस्ट्रेशन हो गया, जैसे मतलब कि रजिस्ट्रेशन अपन कोई भी, जैसे ये मैकडोनाल्ड वाला लेके चलते हैं, अगर इसका रजिस्ट्रेशन हो गया ना, तो इसके नीचे क्या लिखा हुआ मिलेगा आपको, आर, ठीक है। और जैसे अभी रजिस्टर नहीं हुआ है, क्योंकि प्रोडक्ट तो ठीक आपको लॉन्च तो करना ही पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन तो पता नहीं कितने दिनों में हो गया, तो उस पर क्या लिखा हुआ होगा, अनरजिस्ट्रेशन ट्रेडमार्क। जैसे ये देखो यहाँ पे ये, तो इस पर क्या है कि अभी इसका क्या नहीं हुआ, रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, तो ये क्या हो गया, अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क हो गया, ठीक है। ट्रेडमार्क तो इसका हो गया लेकिन अनरजिस्टर्ड अभी। और जो सर्विसेज होती हैं उनके लिए क्या होते हैं, अनरजिस्टर्ड सर्विस ट्रेडमार्क, ठीक है। तो ये इनके नीचे थोड़ा सा लिखे हुए होंगे जिससे अपने को पता चल जाएगा। फिर आता है एक अच्छे ब्रांड की क्या क्या विशेषताएं होती है, एक अच्छा जो ब्रांड होता है उसकी क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। एक उचित ब्रांड के नाम का चयन करना सरल नहीं होता है, मतलब एक ब्रांड के नेम का चयन करना आसान नहीं होता है। एक बार किसी प्रोडक्ट का नाम चयन कर लिया, मतलब एक बार अगर, क्योंकि चयन करने में टाइम लगता है, एक बार प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, उसका नाम चयन कर लिया, तो दोबारा आप चेंज नहीं कर सकते हो, वही चलेगा चाहे कैसा भी हो। क्योंकि बाद में बाजार में चला गया, लोगों के बीच पहचान हो गई, तो आप बदलोगे तो फिर लोग तो पहले वाले के नाम से खरीदेंगे, तो फिर आपको नुकसान हो जाएगा। तो एक बार किसी प्रोडक्ट का नाम चयन कर लिया तो उस उत्पाद को इस नाम से बाजार में उतार दिया जाता है, तो उसकी पसंद उसको बदलना कठिन हो जाता है, ठीक है। इसलिए प्रथम बार में सही ब्रांड का नाम चयन करना आवश्यक होता है। इसलिए प्रथम बार में अपने को ब्रांड का नेम का अच्छे से चयन कर लेना चाहिए। ब्रांड के नेम का चयन करते समय जिन बातों को ध्यान में रखना चाहिए वह है कि ब्रांड का आप नाम चयन जैसे चयन कर रहे हो कि आपको कौन सा ब्रांड जो ब्रांड है आपका, जो उसका क्या नाम रखना है, ठीक है, या प्रोडक्ट का क्या नाम रखना है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए आपको क्या क्या मतलब बातों का ध्यान रखना है। तो जो आप जो ब्रांड लेके चल रहे हो उसका संक्षिप्त होना चाहिए, उसका जो नाम है छोटा होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। बड़ा होगा तो फिर वो समझ में नहीं आएगा। इसका उच्चारण भी क्या आसान होना चाहिए, बोलने में आसान होना चाहिए, पहचानने में आसान होना चाहिए, याद करने में सरल होना चाहिए, ठीक है। तो ये उसमें, क्योंकि कोई भी चीज़ आप देख लो, कोई अगर मान लो बड़ी है, टफ है, तो वो बोली नहीं जा रही, तो अपन क्या करते हैं, छोड़ो ऐसे, और वो जैसे सरल होती है तो उसको सारे लोग जैसे छोटे बड़े बूढ़े अनपढ़ सब बोल लेते हैं। ब्रांड ऐसा हो इसे उत्पाद के लाभ एवं गुणों का पता लगे, ये उत्पाद के कार्यों के अनुरूप होना चाहिए। और ब्रांड ऐसा होना चाहिए जिससे उत्पाद के जो लाभ हैं, भाई जो प्रोडक्ट आपने बनाया उसके लाभ और उसके गुणों का पता चले। ब्रांड का नाम लेते हैं, हाँ ये दिमाग में है कि भाई हाँ इस प्रोडक्ट में बहुत अच्छी क्वालिटी है और इससे बहुत फ़ायदा होता है, ठीक है। ये उत्पादों के कार्यों के अनुरूप होना चाहिए और ये जो प्रोडक्ट है उसके कार्यों के अनुरूप होना चाहिए, ओके। तो इसमें आ जाएगा ब्रांड का नाम भिन्नता के लिए होना चाहिए। ब्रांड का नाम अपन क्यों रखते हैं, ताकि दूसरे प्रोडक्ट से तुलना करके उसको अलग किया जा सके, उसमें अंतर किया जा सकता है। तो ब्रांड का नाम भिन्नता के लिए होना चाहिए। ब्रांड नाम ऐसा हो कि उससे पैकेजिंग, और ब्रांड का नाम ऐसा होना चाहिए जिससे उसमें पैकेजिंग, उसकी लेबलिंग की आवश्यकताओं, विज्ञापन के विभिन्न माध्यम में विभिन्न भाषाओं में अपनाया जा सके। तो मतलब ऐसा नाम होना चाहिए जिसको आप पैकेजिंग कर रहे हो उसमें, उसके लेबलिंग में, उसकी आवश्यकता और विज्ञापन के विभिन्न माध्यम में विभिन्न भाषाओं में अपनाया जा सके, अलग अलग भाषाओं में, ठीक है। ब्रांड का नाम जो वो पर्याप्त लोच हो,
ठीक है, जिससे कि उत्पाद श्रृंखला में जिन नए उत्पादों को जोड़ा जाए उनके लिए भी इसे उपयोग में लाया जा सकता है। जो ब्रांड का जो नाम हो वो पर्याप्त लोच वाला हो, कि मतलब लोच होनी चाहिए उसमें, जिससे कि उत्पाद श्रृंखला में जिन उत्पादों को जोड़ा जाए, यानी आप अगर उस उत्पाद श्रृंखला में अन्य उत्पादों को जोड़ रहे हो तो इससे क्या उसको उपयोग में लाया जा सके, मतलब उसे दूसरे के साथ कनेक्ट आसानी से किया जा सके। फिर है ब्रांडिंग के कारण पैकेजिंग, लेबलिंग। जब ब्रांडिंग जो है उसके कारण पैकेजिंग, लेबल, कानूनी संरक्षण आदि की लागत के कारण वस्तु की लागत में वृद्धि हो जाती है, क्योंकि भाई जो आप ब्रांडिंग उसकी कर रहे हो, उसकी पैकेजिंग कर रहे हो, लेबलिंग कर रहे हो, कानूनी उसको संरक्षण मिलता है, तो क्या है कि वस्तु की जो लागत है उसमें क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। फिर भी इसमें विक्रेता एवं उपभोक्ता दोनों को अनेक लाभ भी होते हैं। हालांकि उसमें कॉस्ट तो बहुत ज़्यादा लगती है, लेकिन फ़ायदा फिर आगे क्या, लाइफ टाइम के लिए विक्रेता को भी मिलता है और उपभोक्ता को भी। विक्रेता को इसलिए मिलता है कि उसका जो कंपटीटर है वो उसके साथ धोखा नहीं करे, प्रतिस्पर्धा में वो बना रहे, और उपभोक्ता को इसलिए फ़ायदा होता है कि वो उसकी आसानी से पहचान कर सकता है। ठीक है, अब ब्रांडिंग के लाभ बता रहा है कि इससे क्या क्या लाभ होते हैं। तो उत्पाद में अंतर भेद करने में सहायक होता है, क्योंकि दो प्रोडक्ट में अंतर करना हो तो अपन ब्रांडिंग के आधार पर कर सकते हैं। विज्ञापन एवं प्रदर्शन कार्यक्रमों में सहायक होता है, विज्ञापन करते हो, प्रदर्शन करते हो तो वहाँ भी आप आसानी से कर सकते हो, विज्ञापन करना आसान होता है। उपभोक्ता आसानी से पहचान सकता है, और उपभोक्ता उसको क्या आसानी से पहचान लेगा। उत्पादों की स्थायी पहचान बन जाती है, और उस उत्पाद की क्या होती है, स्थायी पहचान बन जाती है, मतलब फिक्स हो जाती है पहचान। ये देखिए यहाँ के काफ़ी मतलब खूब सारे ब्रांड हैं और उनके साथ में नाम है और उनके साथ में सिंबल है, खूब सारे हैं, कितने भी देख लो आप, अनलिमिटेड है। ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट आएगा तो उसका चिन्ह होगा या उसका फिर नाम होगा, ये खूब सारे यहाँ पे दे रखे हैं। ठीक है, तो आप इनको देख लेना अगर आपको देखने हैं गहराई से। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट बात करते हैं। तो फिर आता है अपना नेक्स्ट जो आता है वो आता है पैकेजिंग। ये यहाँ से एक बार आपको थोड़ा सा पीछे का मैं रिवाइज करवा देती हूँ। जैसे अपने पढ़ा पीछे का ब्रांडिंग के बारे में पढ़ रहे थे, तो ब्रांड के लाभ अपने पढ़ लिए, और इसमें सेकंड अपने पढ़ लिया एक अच्छे ब्रांड की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, विशेषताओं के बारे में पूछ लेते हैं। ट्रेडमार्क क्या होता है, ठीक है, और फिर उसके बाद में अपने पढ़ा ब्रांड नाम, ब्रांड चिन्ह क्या होते हैं, और इसमें ब्रांड खुद क्या होता है, ये इसे सिंबल है। तो यहाँ से उत्पाद को नाम, चिन्ह और कोई प्रतीक होता है, उसमें ब्रांड है, ब्रांड का नाम और ब्रांड का चिन्ह आ जाएगा। ठीक है, ये होती है अपनी ब्रांडिंग। और इससे पहले अपने औद्योगिक वस्तु के वर्गीकरण के बारे में पढ़ लिया। तो ठीक है दोस्तों, आज अपन इतनी ही बात करेंगे। कल जो अपना आगे का रहेगा वो पैकेजिंग पे चर्चा करेंगे अपन। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लेना, और कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।